प्रणाम इस महान देश को और आप सबके इस गुरु माता पिता को बहुत सारा प्रणाम, बच्चों को बहुत सारा प्यार, बुजुर्गों को राम राम। देश में हड्डियों की समस्याएं दिन ब दिन बढ़ रही। छोटे छोटे बच्चों को हाथ पैरों में, हड्डियों के जोड़ों में खासतौर से इन्फ्लेमेशन, दर्द, ऐसी शिकायतें बहुत सुनने को, पढ़ने को मिल रही हैं। बहुत सारे लोगों को गठिया और अर्थराइटिस बहुत जल्द हो रही है। कई लोगों के कम उम्र में भी हाथ पैरों में थोड़ा टेढ़ापन आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इस बात पर आज चर्चा करेंगे। बहुत हद तक तो भोजन और व्यवहार के कारण, जो हम खाते हैं और जो हमारा व्यवहार है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भोजन और व्यवहार के कारण शनि, मंगल, बृहस्पति और शुक्र, इनसे हमें ऐसी समस्याएं हो रही हैं जो धीरे धीरे हमारे जॉइंट्स को परेशान करती हैं। और हमारी कुंडली में, हर एक की कुंडली में हजारों रोग होते हैं, हर एक की कुंडली में हजारों परेशानियां होती हैं जो गोचर वश, यानी जब प्लैनेट्स का ट्रांजिशन होता है, वो सामने आती हैं या दूर हो जाती हैं। लेकिन आपको मैं हर बार जैसे निवेदन करता हूं कि आपके सोचने, बोलने, उठने, बैठने, रंग, वास्तु, खान पान, सोना, जागना आदि से भी आपके ग्रह प्रभावित होते हैं। आप अपने ग्रहों को और आपके ग्रह आपको हर वक्त प्रभावित करते हैं। एक ट्विन वे सिस्टम है। लिहाजा आपको बहुत ध्यान इन सभी बातों का रखना होगा। जोड़ों में दर्द के लिए, अर्थराइटिस, गाउट आदि के लिए जो जिम्मेदार ग्रह है वो है शनि, बृहस्पति, मंगल और शुक्र। शनि तो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, बाकी तो केवल बृहस्पति, शनि को सपोर्ट कर देते हैं। आर्थराइटिस शरीर के किसी भी हिस्से की हड्डियों को, मांसपेशियों को, टिश्यूज को प्रभावित कर सकती है। आप ये मत समझिए कि आर्थराइटिस मीन्स उंगलियां या घुटने या एड़ियां, पंजे, कहीं भी प्रभावित कर सकती है। यहां तक कि आर्थराइटिस ब्रेन को भी प्रभावित कर सकती है, हृदय को भी प्रभावित कर सकती है। एक बार यदि ये रोग हो जाए तो आपको चिकित्सीय सलाह तो लेनी ही पड़ेगी। इस रोग के ठीक होने में बहुत मुश्किलात सामने आती हैं और यदि ये रोग चरम पर पहुंच जाए तो ठीक होना बहुत कठिन हो जाता है। आप देखते होंगे बहुत सारे लोगों को हाथ पैरों से काम नहीं होता। इसलिए अभी सचेत होइए अपने बच्चों के लिए। इस रोग में जोड़ों में बहुत दर्द होता है, शरीर धीरे धीरे स्टिफ, सख्त होता चला जाता है और जोड़ों में यूरिक एसिड बैठकर जोड़ों का चलना बंद करने लगता है। हड्डियां टेढ़ी होने लग जाती हैं, हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, यहां तक कि चलना फिरना भी दूभर हो जाता है। इसलिए प्लीज अभी से सावधानी जरूरी है। और जो मैं बात बताऊंगा आप खुद समझ जाएंगे कि हाँ, आपको सावधानी रखनी है। हाथ पर इसको समझना जरूरी है, क्योंकि हाथ पर कुछ निशान ऐसे उभरते हैं जिनको यदि आप देखना जानते हैं तो ये समझ जाएंगे कि आपको जोड़ों की कोई प्रॉब्लम है या होने वाली है। चलिए आइए मेरी कक्षा में। ये जीवन रेखा है, यहां से कुछ रेखा निकल रही है और ऐसे काट के रुक रही है। ये बहुत बारीक होंगी और इसको देखना ऐसे हो पड़ेगा, ये ऐसे ऐसे करके आएंगे। और या फिर यहां से कोई पतली सी रेखा यहां आ रही होगी, इस तरीके से। ये यहां इस पे तो बहुत मोटी दिख रही है, लेकिन बहुत बारीक सी रेखा होगी और हो सकता है ये यहीं तक आए, यहीं तक आए बस। अगर यह स्थिति बन रही है तो इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम शरीर में होती है, जिसकी वजह से गाउट, अर्थराइटिस ये सब हो जाता है। और ये एरिया है यूरिक एसिड का एरिया। इस एरिया में कटी फटी रेखाएं या तिल होना या ये वाला हिस्सा बहुत ज्यादा उठा हुआ होना, इसका मतलब है यूरिक एसिड बढ़कर ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, आज नहीं तो 10 साल बाद। अब करें क्या? देखिए, हम लोग प्रोटीन का प्रयोग या कार्बोहाइड्रेट, फैट, जो अच्छा लग गया सो उस पर पल पड़ते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। शरीर को एक निश्चित मात्रा का ही, अमृत भी एक निश्चित मात्रा में ही ठीक रहता है। अति हर चीज की बुरी होती है। हाई प्रोटीन डाइट हमारी होने लगी है, हम जंक फूड बहुत खाते हैं और ख़ास तौर से आजकल लड़कों में बॉडी बनाने का चलन बहुत चल रहा है। आमिर खान स्टाइल, सलमान खान स्टाइल, शाहरुख खान स्टाइल। और बॉडी बनाना बिल्कुल बुरा नहीं होता, लेकिन बॉडी बनाने के चक्कर में वो हाई प्रोटीन लेना शुरू कर देते हैं।
जो बहुत डेंजरस है। ये वाला हिस्सा यदि उठा हुआ और ऐसे ऐसे रेखा यहाँ आ रही हैं और जीवन रेखा को काट रही हैं, ऐसे लोगों को हफ्ते में एक अधिक से अधिक 2 दिन ही अरहर की दाल खानी चाहिए। ऐसे लोगों को दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें कम खानी चाहिए। उड़द तो 15-20 दिन में एक आध बार ही खाएं तो बस ठीक है। मूंग बहुत फायदा करेगी, मसूर बहुत फायदा करेगी। और ऐसे लोगों को छाछ ठीक है, लेकिन दही से बचेंगे तो अच्छा रहेगा। ऐसे लोगों को बहुत देर रात तक काम नहीं करना चाहिए, वजन सीमित रखना चाहिए और चलने का अभ्यास करते रहना चाहिए। कभी कभी मैंने देखा है कि उल्टा होता है, जहां जरा सा पैरों में दर्द शुरू हुआ, हम लेटना ज्यादा शुरू कर देते हैं। इससे एक बड़ा दुष्चक्र शुरू हो जाता है। हमारा शरीर भारी होगा, चलने में दिक्कत होगी, चलेंगे नहीं तो शरीर और भारी होगा, चलेंगे तो दिक्कत होगी। इस चक्र से फिर पीछा छुटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जिनकी ये चीज़ें उठी हुई हो, ऐसे लोगों को बहुत ठंडी चीज़ों का सेवन या बहुत ठंडे पानी से नहाना नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को गर्मियों में भी सादे पानी से और थोड़ा सा बारिश आते ही गुनगुने पानी से नहाते रहना चाहिए और गुनगुने पानी में नमक डाल के स्नान करें और तदुपरांत 2-3 मिनट के बाद फिर ताज़े पानी से स्नान कर लें तो बहुत अच्छा रहता है। छोटे छोटे कुछ एक उपाय हैं, इसे आप करके देख लीजिए, जरूर फायदा होगा। तिल का तेल इसमें बहुत काम आता है। तो 400 ग्राम तिल का तेल ले लीजिए, 10 ग्राम कपूर ले लीजिए, सफेद शीशे की बोतल ले लीजिए, लकड़ी के ऊपर शीशे की बोतल रख दीजिए और ये सारी चीजें उसके अंदर डालकर शीशी को धूप में रखिए, रहने दीजिए। धूप में रखिए, शाम को उठा लीजिएगा। ये एक अद्भुत चीज है। जहां जहां दर्द होता हो वहां वहां इसकी मालिश करने लगे, प्रभु ने चाहा परेशानियां दूर होंगी। संतरे के रस में लिवर ऑयल मिलाकर सोने से पूर्व लेने में गठिया में बड़ा आराम आता है, बड़ा आश्चर्यजनक रूप से लाभ आता है। लेकिन ये ताज़ा निकाला हुआ जूस हो और फ्रिज में नहीं हो, इसमें बर्फ भी नहीं होना चाहिए। इसमें कोई मसाला भी आप नहीं डालेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, आधा पौना कप बस, बहुत आराम आएगा। हाँ, रात में यदि नहीं ले सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग रात में जूस नहीं लेते, जो ठीक भी है, तो आप इसे शाम को ले सकते हैं। बस इसमें और खाने में 3 घंटे का अंतर रखिएगा। दूसरी चीज है लहसुन की कलियां, 50 ग्राम ले लीजिए। फिर इसमें सेंधा नमक डाल दीजिए, थोड़ा सा जीरा डाल दीजिए, हींग डाल दीजिए, पीपल डाल दीजिए, काली मिर्च और सौंठ, सब 2-2 ग्राम। ये सब साथ लेकर लहसुन की कलियों के साथ अच्छे से पीस लीजिए, खूब अच्छे से मिला लीजिए। एक तेल आता है अरंड का तेल, ये मिश्रण अरंड के तेल में भून लीजिए। कैसे पता चलेगा ये भुना? जब ये भूरा या काला हो जाए, काला ही कर दीजिएगा इसे। फिर उस तेल को अच्छे से छान लीजिएगा, बारीक छान लीजिएगा, कपड़े से छान लीजिएगा और खूब अच्छे से सारा तेल निकाल लीजिएगा। फिर एक शीशी में भर लीजिए। फिर आधा या 1 चम्मच दवा पानी के साथ दिन में 2 बार इसे घोलकर चुस्की ले लेकर पी लीजिए। ये बहुत बरस पहले एक वैद्य जी ने बताई थी। और अब गुरु मंत्र, जो मैं आपको अब एक उपाय बता रहा हूं, ईश्वर ना करे यदि हाथ पैरों में दर्द रहता हो, मैं उन लोगों से भी ये कहना चाहूँगा जो लोग कंप्यूटर्स पे, लैपटॉप पे बहुत काम करते हैं, जिसकी वजह से उनके यहाँ दर्द होने लगता है। यद्यपि कीपैड्स बहुत अच्छे आने लगे हैं अब, लेकिन फिर भी दर्द होता है, या बहुत लिखना है, जिन लोगों को सामान उठाना है या इस तरीके से कोई काम दिन भर करते रहना है, तो उन लोगों को यह उपाय कभी कभी ज़रूर कर लेने चाहिए। नोट कीजिए, सौंठ, मरीच और पिपली का प्रयोग त्रिकुट के रूप में आधा चम्मच नित्य गुनगुने पानी से करें। इसके प्रयोग से जोड़ों के दर्द में बहुत राहत मिलती है। दूसरा, अरंडी की जड़ का चूर्ण बनता है, वैद्य जी से कंसल्ट करिएगा। यह 1-2 चम्मच लेने से भी
गठिया या जोड़ों के दर्द या आंतरिक सूजन आदि में बड़ा चमत्कारिक लाभ मिलता है। ये सूचनार्थ है, बनवाइएगा वैद्य जी से ही। एक और चीज, प्रारंभिक अवस्था में यदि जोड़ों के दर्द की शुरुआत हुई भर हो यानी, तो अरंडी के तेल की मालिश अत्यंत प्रभावी होती है। खास तौर से जिन्हें खेलना होता है या कुछ बच्चे जिनको वात बहुत बनती है या जो लोग ऐसे ऐसे करके टाइप बहुत करते हैं, उन लोग के लिए तो इसकी मालिश बड़ा लाभ देती है, बहुत सुकून देती है शरीर को। आज मैं चलूं? राम राम, नमस्कार।